कैसे ट्रेड। सोचिए, आप मार्केट देख रहे हैं और अचानक कोई स्टॉक या क्रिप्टो तेजी से ऊपर भागता है। दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका छूट जाएगा। यही होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस डर में बहुत से ट्रेडर्स बिना सोचे समझे मार्केट में कूद जाते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी कमाई दिखती है, लेकिन धीरे धीरे यही डर उन्हें सबसे बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। कई अनुभवी ट्रेडर्स ने अपनी जिंदगी का सालों का अनुभव लगाकर यह समझा है कि असली दुश्मन चार्ट या मार्केट नहीं होता, बल्कि वही फोमो होता है जो हमें गलत जगह और गलत समय पर एंट्री दिलाता है। अगर आप भी ट्रेडिंग में लगातार असुरक्षित महसूस करते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं या बाद में पछताते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम विस्तार से समझेंगे कि फोमो कैसे ट्रेडर्स को सबसे गहरे जाल में फंसाता है और किन 5 बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप चार्ट देख रहे हैं और अचानक प्राइस में तेजी आती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, अगर अभी चूक गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। यही वह पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की थी। जब भी मार्केट भागता हुआ दिखता, मैं तुरंत एंट्री ले लेता। उस समय लगता था कि अब तो पैसा पक्का है, लेकिन सच्चाई क्या हुई? अक्सर वही ट्रेड मेरे सबसे बड़े नुकसान का कारण बना। देखिए, मार्केट में असली खतरा चार्ट या प्राइस मूवमेंट नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। जब भी हम डर के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय कभी भी टिकाऊ नहीं होता। फोमो का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि यह हमें सोचने का समय ही नहीं देता। हम उस पल इतना भावनाओं में डूब जाते हैं कि लॉजिक और स्ट्रैटेजी सब पीछे छूट जाते हैं। मैंने देखा है कि जो ट्रेड्स मैंने शांति से बैठकर नियमों के हिसाब से लिए, वे लंबे समय तक फायदा देते रहे। लेकिन जो ट्रेड्स सिर्फ इस डर से लिए कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए, वहां ज्यादातर बार घाटा ही हुआ। आप समझिए, मार्केट में अवसरों की कमी नहीं है। हर दिन, हर हफ्ते नए मौके आते रहते हैं। लेकिन जब मन यह मान लेता है कि यही आखिरी मौका है, तभी समस्या शुरू होती है। कई बार आप देखेंगे कि जिस लेवल पर आपने घबराकर एंट्री ली, वही लेवल अगले ही पल रिवर्सल दिखा देता है। उस वक्त लगता है कि जैसे मार्केट ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन असल में धोखा मार्केट ने नहीं, बल्कि हमारे भीतर का डर और अधीरता ने दिया। मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आई। मार्केट का कोई भी मूवमेंट हमारे लिए बना ही नहीं है। मार्केट किसी एक इंसान के लिए कभी नहीं भागता। यह हमेशा सामूहिक व्यवहार का नतीजा होता है। अगर हमें लगातार मुनाफे में रहना है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब आप यह सीख जाते हैं कि कब भाग लेना है और कब सिर्फ देखना है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, आप जंगल में शिकार करने गए हैं। अगर आप हर आवाज सुनते ही दौड़ पड़ेंगे, तो थक जाएंगे और अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप धैर्य से सही समय का इंतजार करेंगे, तभी निशाना सटीक बैठेगा। ट्रेडिंग में भी यही सच्चाई है। जो लोग हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अंत में पूंजी खो बैठते हैं। फोमो केवल पैसे का नुकसान नहीं करता, यह आपके आत्मविश्वास को भी खा जाता है। जब आप बार बार गलत जगह एंट्री करते हैं और नुकसान उठाते हैं, तो अंदर से एक आवाज उठती है, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। और यहीं से एक ट्रेडर की असली गिरावट शुरू होती है। लेकिन याद रखिए, गलती आपकी योग्यता की नहीं, बल्कि उस डर की है जो आपको फैसले लेने पर मजबूर करता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे दिल से समझें। अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि हर ट्रेड आपके लिए नहीं है। हर रॉकेट जैसी कैंडल आपके लिए नहीं बनी। आपके लिए वही ट्रेड है जिसे आपने अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के हिसाब से चुना है। अब आगे हम इस डर की परतों को और गहराई से समझेंगे। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह आपके ट्रेडिंग पैटर्न को, आपकी सोच को और आपके परिणामों को पूरी तरह बदल देता है। आइए, अब अगली बात पर चलते हैं और देखें कि यह फोमो किस तरह धीरे धीरे
आपकी ट्रेडिंग यात्रा को अंदर से खोखला करता है। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मार्केट को जीतने का मतलब है हर मूव पकड़ लेना। जहां भी चार्ट पर तेजी या गिरावट दिखे, तुरंत उसमें कूद जाना ही सफलता की चाबी है। लेकिन धीरे धीरे मैंने यह समझा कि असली खेल वही है जहां आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यही वह जगह है जहां फोमो हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। फोमो हमें यह यकीन दिला देता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में पीछे छूटने जैसा कुछ नहीं होता। मैंने कई बार देखा कि जिस ट्रेड को छोड़ दिया, उसी के बाद नया और बेहतर अवसर सामने आया। लेकिन अगर उस समय मैं अधीर हो जाता और मजबूरी में एंट्री ले लेता, तो पूंजी का नुकसान तो होता ही, साथ में मानसिक शांति भी चली जाती। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है सही समय पर बैठकर इंतजार करना। यह इंतजार आसान नहीं होता। जब आप स्क्रीन पर देखते हैं कि बाकी लोग मुनाफा कमा रहे हैं और आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, तब भीतर से बेचैनी बढ़ती है। यही बेचैनी आपको धकेलती है कि बिना सोचे समझे एक क्लिक कर दो। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि हर बार यह क्लिक मेरे लिए नुकसान का दरवाजा खोल देता था। फोमो केवल गलत जगह एंट्री ही नहीं कराता, बल्कि यह आपके भीतर लालच भी जगाता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में थोड़ी कमाई की। अब दिमाग कहेगा कि क्यों ना एक और ले लिया जाए, क्यों ना अभी का अभी मुनाफा दोगुना कर लिया जाए। और इस लालच में अक्सर वही होता है जो मैंने अनगिनत बार महसूस किया। पहली जीत मिट जाती है और खाता फिर से लाल रंग में चला जाता है। मैं आपको यह अनुभव साझा कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि यह जाल हर ट्रेडर को पकड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई जल्दी समझ जाता है और खुद को बचा लेता है, और कोई देर से समझता है और तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। मार्केट हमें बार बार सबक सिखाता है, लेकिन जो लोग इस सबक को दिल से नहीं समझते, वे उसी गलती को बार बार दोहराते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और चार्ट का खेल नहीं है, यह हमारे दिमाग और भावनाओं का खेल है। अगर आप अपने डर, अपने लालच और अपनी अधीरता पर काबू पा सकते हैं, तो मार्केट में टिके रहना आसान हो जाता है। और अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं रखते, तो चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें, नतीजा वही रहेगा, घाटा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या यह मेरा प्लान किया हुआ ट्रेड है, या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। अगर जवाब दूसरा है, तो तुरंत रुक जाइए। आप देखेंगे कि यही छोटी सी आदत आपको धीरे धीरे प्रोफेशनल सोच की तरफ ले जाएगी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह डर सिर्फ आपकी एंट्री और एग्जिट को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को अंदर से बदल देता है। अगर आप इसे गहराई से समझ पाए, तो आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ी जंग मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से होती है। आइए इस जंग की अगली परत को और गहराई से समझते हैं। मैंने जब गहराई से अपनी गलतियों को देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि फोमो सिर्फ एक भावनात्मक गलती नहीं है, ये हमारी ट्रेडिंग की पूरी नींव को हिला देता है। जब आप डर के आधार पर ट्रेड लेते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी पर से भरोसा खोने लगते हैं। आप सोचिए, अगर हर बार प्लान को छोड़कर सिर्फ उस मूव के पीछे भागेंगे जो सामने दिख रहा है, तो आपकी बनाई हुई सिस्टम और मेहनत का मतलब ही क्या रह जाएगा। मैंने यही गलती बार बार की, और नतीजा यह हुआ कि मेरी ट्रेडिंग जर्नल खाली रहने लगी। मैं लिख भी नहीं पाता था कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि असली जवाब बस इतना था, डर लगा कि मौका निकल न जाए। यहां से असली नुकसान शुरू होता है। एक बार जब सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो आप ट्रेडिंग में अनुशासन खो बैठते हैं। अनुशासन के बिना ट्रेडिंग ऐसा है जैसे कोई जहाज समुद्र में बिना नक्शे और कंपास के निकल पड़ा हो। हवा जिधर बहा रही है, जहाज उधर ही चला जा रहा है। मैंने खुद महसूस किया कि बिना अनुशासन के हर मूव में कूदने से मन थकता है, दिमाग अस्थिर होता है, और अंत में पैसा भी डूबता है। आपको एक बात दिल से समझनी होगी कि मार्केट में पैसा कमाना केवल स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, यह भरोसे का खेल है। भरोसा अपने नियमों पर, भरोसा अपने इंतजार करने की क्षमता पर। जब मैंने यह स्वीकार किया कि मार्केट मुझे हर रोज कमाने का मौका नहीं देगा,
तभी जाकर मैं स्थिर हो पाया। यह समझना बेहद जरूरी है कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना होता। कुछ दिन सिर्फ देखने और सीखने के लिए होते हैं। फोमो हमें यही गलती करवाता है कि हर दिन, हर पल, हर चार्ट हमें मुनाफा दे सकता है, और यही सोच धीरे धीरे हमारी पूंजी को खा जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन ट्रेडर्स ने हर मूव पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने महीनों की मेहनत से बनाई कमाई कुछ ही दिनों में खो दी। और सबसे बड़ी चोट पैसे की नहीं होती, सबसे बड़ी चोट आत्मविश्वास पर लगती है। जब आत्मविश्वास टूटता है, तब इंसान सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंचता है। वह खुद को दोष देने लगता है। आप जानते हैं, मैंने कई बार खुद से कहा कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। शायद यह खेल सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी क्षमता की नहीं थी। गलती बस इतनी थी कि मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। जब मैंने अपने डर और अधीरता को स्वीकार किया, तभी जाकर मैं बदलाव कर पाया। मैं चाहता हूं कि आप यह सीख अपनी ट्रेडिंग में अपनाएं। अगली बार जब आप स्क्रीन पर भागती हुई कैंडल देखें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल कीजिए, क्या यह वही मौका है जिसका मैंने प्लान बनाया था, या यह मेरे डर की आवाज है? अगर यह डर की आवाज है, तो आपको चुप रहना है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा मुनाफा ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि ट्रेड छोड़ने में होता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन आपका धैर्य, आपका अनुशासन और आपकी पूंजी, यही सबसे कीमती चीजें हैं। अगर इन्हें बचा लिया, तो जीत पक्की है। अब आइए, मैं आपको यह दिखाता हूं कि यह डर न केवल आपकी एंट्री और सिस्टम को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके पूरे मनोविज्ञान को कैसे धीरे धीरे बदल देता है, और क्यों असली ट्रेडर बनने की शुरुआत इसी समझ से होती है। जब मैंने यह समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही अंदर चल रही है, तब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। बाहर से तो ऐसा लगता है कि हमारा मुकाबला प्राइस, चार्ट और इंडिकेटर से है, लेकिन असल में जंग तो हमारे डर और लालच से है, खासकर फोमो। यह धीरे धीरे आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को बदल देता है। आप यह मानने लगते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको हर मौके में कूदना ही होगा। यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैंने यह अनुभव बहुत गहराई से किया कि जब भी मैं फोमो के दबाव में आकर एंट्री लेता था, तो उस समय दिमाग साफ नहीं रहता था। मन में केवल एक ही ख्याल होता था कि अगर अभी नहीं लिया, तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन जब आप पछतावे से बचने के लिए ट्रेड लेते हैं, तो अक्सर वही ट्रेड आपको और गहरा पछतावा देकर जाता है, क्योंकि उस समय कोई तैयारी नहीं होती, कोई स्पष्ट योजना नहीं होती, और बिना योजना का ट्रेड हमेशा भाग्य के भरोसे होता है। धीरे धीरे यह आदत आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है। आप सोचिए, अगर आप बार बार इसी पैटर्न को दोहराएंगे, तो आपके अंदर यह विश्वास जम जाएगा कि मार्केट में सफलता पाने का तरीका यही है कि हर मूव पकड़ो। और जब यह सोच जम जाती है, तो आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा गलत रास्ते पर चल पड़ती है। मैंने महसूस किया कि असली नुकसान सिर्फ पैसे से नहीं होता, बल्कि यह आपकी ट्रेडिंग पहचान को तोड़ देता है। आप अपने ही सिस्टम और अपने ही नियमों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। मैं आपको यह साफ साफ बताना चाहता हूं कि असली प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो इस डर को पहचानता है और इसे कंट्रोल करना सीखता है। अगर आप अपनी भावनाओं को समझकर, उन्हें स्वीकार करके और उनके बावजूद नियमों पर टिके रहना सीख जाते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। मैंने खुद यह सीखा कि मार्केट में टिके रहने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको अपनी मनोवृत्ति पर भी उतना ही काम करना होगा। आपको यह मानना होगा कि हर ट्रेड आपके लिए नहीं बना है, हर मूव आपका नहीं है। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आधी जंग यहीं जीत जाते हैं। मैंने यह भी महसूस किया कि सबसे बड़ा आत्मविश्वास उस समय आता है जब आप जानते हैं कि ट्रेड न लेने पर भी आप सुरक्षित हैं। यह एहसास बहुत शक्तिशाली है। जब आप जानते हैं कि मार्केट भाग रहा है और आप शांत बैठे हैं, क्योंकि आपको अपने सिस्टम पर भरोसा है। इस स्थिति तक पहुंचने में समय लगता है। मैं भी एक दिन में यहां तक नहीं पहुंचा था। बार बार गलतियां की, बार बार पैसे गंवाए, बार बार अपने आप पर गुस्सा आया,
लेकिन धीरे धीरे ये सीखा कि मार्केट मुझे बदलने की कोशिश कर रहा है, और अगर मुझे टिके रहना है तो मुझे ही अपने डर, अपने लालच और अपनी अधीरता से ऊपर उठना होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने अनुभव में उतारें। अगली बार जब आप स्क्रीन पर देखें कि मार्केट तेजी से भाग रहा है, तो खुद को यह